लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा पाकखुद चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं पाकपुर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने वेब डेवलपमेंट कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और वेब डेवलपमेंट कोर्स में हमने एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की थी CSS की, कि CSS क्या है, उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसे कैसे यूज़ करना है, ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। आज की जो क्लास नंबर 3 है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को। CSS में एक प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल होती है टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़। आज हम देखेंगे कि टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं और उनकी वैल्यू कौन सी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो जी हाँ दोस्तों, ये मैंने नोटपैड प्लस प्लस ओपन किया हुआ है। इसमें मैंने एक पैराग्राफ लिया हुआ है, जो बेसिक स्ट्रक्चर था, बेसिक सिंटैक्स था, वो भी मैंने लिख लिया है। तो अब आपने एक और काम करना है, यहाँ पे जाना है आपने और यहाँ पे एक आपने टैग लिखना है डॉक टाइप। पहले आपने एक्सक्लेमेशन साइन देना है, उसके बाद लिखना है डॉक टाइप HTML। ओके, ये अब आप लगा दिया करें ये टैग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, उनको यूज़ कैसे करना है। तो मैं ऐसा करता हूँ, स्टाइल में जाता हूँ। ये स्टाइल का टैग भी मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ये आप याद कर लें, रटा लगा लें, जैसे ही करें। तो मैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ वाला जो पेज है उसे ओपन करता हूँ। ये मैंने ओपन कर लिया है। इसमें देखें पहले नंबर पे आ रही है टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट किस अतराफ में होना चाहिए, लेफ़्ट होना चाहिए, राइट होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, जस्टिफाई। तो हम ये अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए हम एक सेलेक्टर देते हैं P, उसके बाद ब्रैकेट देते हैं, उसके बाद हमने एक वैल्यू देनी है। क्या देनी है? टेक्स्ट अलाइन। हम टेक्स्ट को अलाइन कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? ये तो हो गई प्रॉपर्टीज़। उसके बाद देते हैं वैल्यू, किस तरफ करना है? लेफ़्ट ऑलरेडी है डिफ़ॉल्ट, हम राइट करते हैं। राइट करते हैं, कंट्रोल S करता हूँ। S करने के बाद ये देखें, अब ये लेफ़्ट साइड पे है। मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा ये राइट साइड पे हो जाएगा, आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर इसे सेंटर करना हो तो यहाँ मैं लिखूँगा सेंटर, कंट्रोल S करता हूँ तो ये सेंटर हो जाएगा। और अगर जस्टिफाई करना हो, जस्टिफाई ये बिल्कुल तरतीब के साथ आ जाता है, जस्टिफाई कंट्रोल S, तो ये जस्टिफाई हो चुका है। तो ये थी टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टीज़ और उसकी वैल्यू, जो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया है। उसके बाद आ रही है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भाई, हमने अल्फ़ाबेट हैं, वो जो लेटर हैं उनको छोटे अल्फ़ाबेट लिखने हैं, छोटे लेटर में लिखना है या बड़े लेटर में लिखना है। अपर केस जो बड़े होते हैं और लोअर केस छोटा होता है। ये मैंने सारी जो वैल्यूज़ हैं वो भी लिखी हुई हैं, कैपिटलाइज और नन, जो आप यहाँ से लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो मैं प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ये स्पेलिंग आपने खुद याद करनी है, ये मैं याद तो नहीं करवा सकता, मैं तो जस्ट प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहा हूँ कि ये इस तरह वर्क करते हैं। मैं अगर यहाँ पे लिखूँ अपर केस, तो ये सारे जो अल्फ़ाबेट हैं ये अपर केस में चले जाएंगे, बड़ी ABC में चले जाएंगे, बड़े अल्फ़ाबेट में सारे लेटर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। कंट्रोल S करके मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए क्या आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद और प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। मैं न्यू पे चला जाता हूँ। टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना, किसी के ऊपर, किसी टेक्स्ट के ऊपर लाइन लगाना। तो वो कैसे लगाते हैं? एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन और यहाँ पे मैं अगर अंडरलाइन करना चाहूँ तो अंडरलाइन कर सकता हूँ, कंट्रोल S, ये अंडरलाइन हो जाएगा। और अगर स्ट्राइक लगाना चाहूँ इसके ऊपर तो यहाँ मैं लिखूँगा स्ट्राइक, कंट्रोल S, तो ये देखें इसके ऊपर ये स्ट्राइक लग जाएगी, या ओवरलाइन, या लाइन थ्रू। जो वैल्यू है इसे हम कहते हैं लाइन थ्रू।
स्ट्राइक नहीं लगानी, लाइन थ्रू लगानी है। लाइन थ्रू लगी, कंट्रोल एस। अब मैं जाके रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें उसके ऊपर एक लाइन लग गई, लाइन थ्रू लग गई, स्ट्राइक लग गई। जो हम HTML में स्ट्राइक इस्तेमाल करते थे और CSS में उसे लाइन थ्रू कहते हैं। उसके बाद एक और प्रॉपर्टीज़ आ रही है टेक्स्ट इंडेंट। टेक्स्ट इंडेंट थोड़ा सा वक्फा देती है, जैसे कि ये मेरे पास टेक्स्ट है, मैं अगर यहाँ पे टैब प्रेस करूँ तो ये देखें यहाँ पे जो वक्फा आ रहा है इसे इंडेंट कहते हैं। ये कैसे काम करता है, यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं टेक्स्ट इंडेंट कितना देना चाहते हैं, ये पिक्सल में देंगे। मैं अगर 10 पिक्सल देना चाहता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने गौर करना है। ये जहाँ से कुरान एकेडमी स्टार्ट हो रहा है ये देखें उसे इंडेंट मिल गया है। अगर मैं इसको 50 पिक्सल कर दूँ, फिर आपने देखा है कंट्रोल एस करके ये देखें ये कितना आगे चला है। तो ये इसे कहते हैं हम टेक्स्ट इंडेंट। उसके बाद आ रहा है वर्ड स्पेसिंग, मतलब वर्ड के दरमियान स्पेसिंग, और उसके बाद आ रहा है लेटर स्पेसिंग। इन दोनों का काम एक ही जैसा है, वर्ड और लेटर के दरमियान स्पेसिंग होती है। ये आप ख़ुद अप्लाई करें, ये भी पिक्सल में यूज़ होगा। उसके बाद आ रहा है लाइन हाइट, लाइन के दरमियान जो हाइट आ रही है वो कितनी देना चाहते हैं। मैं अगर यहाँ पे अप्लाई करूँ, अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। लाइन हाइट कितनी है 1 पिक्सल वगैरह कुछ नहीं देना, 1 2 इस तरह देना है। ये देखें रिफ़्रेश किया, ये थोड़ा क्लोज़ हो गया। अगर मैं यहाँ पे 5 लिखूँ तो अब आपने देखना है कि ये कितनी लाइन हाइट आ रही है। इसी तरह अगर मैं वर्ड स्पेसिंग और लेटर स्पेसिंग में वर्ड स्पेसिंग देता हूँ, वर्ड स्पेसिंग कितनी ये पिक्सल में आएगी 5 पिक्सल, कंट्रोल एस। अब आपने देखना है वर्ड के दरमियान स्पेस आएगी। मैं दोबारा करके थोड़ा ज़्यादा करता हूँ, 10 पिक्सल करता हूँ, कंट्रोल एस। अब आपने देखना है ये देखिए स्पेस आ रही है। अगर मैं लाइन थ्रू ख़त्म कर दूँ तो ये बिल्कुल सही तरह से नज़र आएगा। इसको मैं बढ़ा देता हूँ 40 पिक्सल, ये देखें अब आप देख सकते हैं। और अगर लेटर स्पेसिंग देनी हो तो यहाँ मैं वर्ड की जगह लिख दूँगा लेटर स्पेसिंग, कंट्रोल एस। अब ये देखें लेटर स्पेसिंग आ रही है, वर्ड स्पेसिंग नहीं आ रही। मैं इसको 10 पिक्सल कर देता हूँ, अब ये सही तरह से नज़र आएगी। अब आप देख सकते हैं ये लेटर स्पेसिंग, अगर किसी हेडिंग में लेटर स्पेसिंग देना चाहें तो आप दे सकते हैं। उसके बाद ये हमारी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ कवर हुई, और नेक्स्ट आ रही है बॉर्डर प्रॉपर्टीज़। इसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। रुकिए, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।